जनरल आसिफ मीर साहब मेरे हाथ जुड़े हुए हैं आपके आगे। जनरल आसिफ मीर साहब आप तो आंखों से मुझे इस तकलीफ से छुटकारा दिलवा दें यार, खुदा का वास्ता आपको। वो अगर कोई अपने मातहत कुत्ता पालता है तो वो भी भूखा हो तो उसका अल्लाह ताला हिसाब मांगते। हम तो ज़ेरे निगरानी है। मैं आपकी उस रियासत का बाशिंदा हूँ जिसको आप अपनी शारक कहते हैं। मेरे बच्चे को वहाँ से इस्लामाबाद से किसी ने आज 3.5 साल हो गए उठा कर ले गया। आज दिन तक मैं अपने बच्चे का पता नहीं कर सका। आसिफ मीर साहब मेरे हाथ जुड़े, मदद करें, मेरे बच्चे को मिलवा दे मुझसे। मेरे लिए जीना बहुत मुश्किल बना हुआ। आसिफ मीर साहब आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर मेरी इस तकलीफ से मुझे छुटकारा दिलवा दे। मैंने सुना है कि पाकिस्तान की ISI बहुत तेज है, मेरी मदद कर दे सर। आप तो कुरान मजीद पढ़े हुए इंसान है, आपको पता है कि अल्लाह ताला कहता है कुरान मजीद में कि मेरी मखलूक की मदद करो। तुम मेरी मखलूक पर रहम खाओ, मुझ पर रहम को सर। मैं बहुत तकलीफ में मुब्तला हूँ, मुझ पर रहम को सर। मुझसे ये तकलीफ नहीं बर्दाश्त होती और मुझसे ये तकलीफ नहीं बर्दाश्त होती और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरे बच्चे को तलाश करके दे। इस्लामाबाद से मेरा बच्चा लापता हुआ है। मैं 3.5 साल से अकेला रो रहा हूँ, ऐसे बैठ के जंगलों के अंदर रो रहा हूँ। मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, इस दुख को अब नहीं बर्दाश्त कर सकता। और आपसे गुजारिश है कि मेरे बच्चे को कहीं से भी बाजियाब करवा के दे, जहाँ भी है मेरा बच्चा उसे बाजियाब करवा के दे आप। मैंने तकरीबन पीछे आज 3.5 साल हो गए। जनरल बाजवा साहब थे उस वक़्त के जो वज़ीर आज़म थे, जनरल बाजवा साहब, उनसे भी रिक्वेस्ट की। जो उस वक़्त के वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, उनसे भी रिक्वेस्ट की, लेकिन मेरी किसी ने सुनी नहीं। लेकिन मेरी रब ने सुनी यार, मेरी रब ने सुनी कि इन लोगों को अल्लाह ताला ने उस मुकाम तक जाकर पहुंचा दिया कि जो मेरा दिल चाहता था। आज मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जनरल आसिफ मीर साहब, आप वापस से आप मुझे जो है ना, मैं आपके ज़ेरे निगरानी है, आपने हमारी मदद करनी है। हम आपकी रियासत का, आप जिसे शारक कहते हैं ना, पाकिस्तान की शारक, में उस शारक का बंदा हूँ और मेरा बच्चा उस शारक का बच्चा था जो इस्लामाबाद से किसी ने ले लिया। मुझसे ये दुख बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे ये बच्चे का दुख बर्दाश्त नहीं होता भाई। कोई तो बता दे यार, अगर इस मुल्क के अंदर कहाँ है मेरा बच्चा यार, कोई तो बता दो यार, किसके पास है मेरा बच्चा यार। मुझे बता दो यार, किसके पास है मेरा बच्चा यार। हाथ जोड़ता हूँ, भीख मांगता हूँ यार, मेरे बच्चे को लौटा दे। मेरे बच्चे को लौटा दे यार, मेरे बच्चे को लौटा दे यार। हाथ जोड़ता हूँ यार, चाहे मेरी जान ले ले यार, मेरे बच्चे को लौटा दे यार। मैं आज अपने पूरे होशो हवास में ये कहता हूँ, 3.5 साल से मैं जिस दुख को अंदर ही अंदर बर्दाश्त किया जा रहा था, आज वो दुख इस कदर बढ़ गया है, इस कदर मुझे मेरे बच्चे की याद आनी शुरू हो गई है। अब तो मेरे पास सिवाय मरने के कोई और रास्ता ही नहीं है। मैं इस तकलीफ को और बर्दाश्त नहीं कर सकता यार। मेरी ये 5 बच्ची है, ये मेरी फैमिली है, ये आप लोग देख सकते हैं पीछे, ये मेरी फैमिली है। जिस माशरे ने मेरे बच्चे को तलाश करने में मेरी मदद नहीं की, उस माशरे के अगर मेरे जिंदा होते हुए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस माशरे से कि मेरे बच्चे को तलाश करके दे। पाकिस्तान के अंदर से इस्लामाबाद, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर से 14 जून 2022 को मेरे बच्चे को दिन दिहाड़े को उठा कर लेकर चला गया और आज 3.5 साल हो गए। मेरे बच्चे का किसी भी पाकिस्तान के इदारे ने कोई मदद नहीं की कि मेरे बच्चे को तलाश करके दे सके। अब अगर मैं कोई ऐसा कदम उठाता हूँ
میں اپنی بچیوں سمیت آج باقاعدہ اعلان کرتا ہوں، اگر میں اپنی بچیوں سمیت اگر اس دنیا کو چھوڑتا ہوں، اور رب کائنات کی قسم آپ تمام معاشرے والوں کو میں حشر کے میدان میں اکٹھا کروں گا اور پوچھوں گا آپ سے کہ معاشرے میں ایک ایسا ہی کردار تھا کہ جس نے میرے بچے کو ہی مجھ سے چھین لیا یار، میرے بچے کو ہی مجھ سے چھین لیا یار۔ اگر آپ بھی بچوں والے، اگر آپ یہ درد سمجھتے ہیں تو پلیز یار یہ ویڈیو آصف منیر صاحب تک پہنچا دیں، میرا پیغام آصف منیر صاحب تک پہنچا دیں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تک پہنچا دیں، مریم نواز صاحبہ تک پہنچا دیں کہ آپ کی جو شارک بولنے والے، جس کو آپ شارک بولتے ہیں، اس شارک کا وہ ایک ایسا باسی ہے کہ جو آج زندگی کے اس دکھ سے گزر رہا ہے۔